नमस्कार बच्चों। कल हमने चैप्टर 1 का पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक पूरा किया था। आज हम पढ़ते हैं चौथा श्लोक। संस्कृत की महिमा इस चैप्टर में बताई गई है कि संस्कृत कैसी है, क्या क्या करती है। तो यहाँ बताया गया है कि संस्कृत क्या है। तो संस्कृत त्याग, संतोष, सेवा, व्रत। संस्कृत क्या क्या देने वाली है? संस्कृत क्या क्या देने वाली है? त्याग। संस्कृत में बहुत सारी कहानियां ऐसी मिलेंगी जो आपको प्रेरित करेंगी त्याग के लिए, संतोष के लिए, सेवा के लिए और व्रत के लिए। क्या मतलब होता है व्रत का? नियम। दूसरी पंक्ति क्या कहती है? विश्व कल्याण निष्ठायुतम। अगर मैं बात करूं निष्ठा क्या होती है, तो आप कहेंगे मैम ऊपर वाली लाइन में तो त्याग, संतोष, सेवा, व्रत ये सिंपल शब्द है जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इनमें कोई संस्कृत शब्द नहीं है। दूसरी पंक्ति की अगर बात करें तो विश्व कल्याण हिंदी शब्द है। लेकिन अगर निष्ठा की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को निष्ठा में लगता है कि निष्ठा क्या होता है। तो निष्ठा का मतलब होता है लगन, निरंतरता। आप कहेंगे समर्पण। क्या होगा? समर्पण। समर्पण। तो जो समर्पण आप कहेंगे कि यहाँ ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा, आप कहेंगे लगन ही। समर्पण तो त्याग का ही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो हम निष्ठा को सिर्फ लगन के रूप में याद रखेंगे। अगली लाइन आती है ज्ञान विज्ञान। क्या कहती है संस्कृत? कि प्राचीन ज्ञान से आज के ज्ञान का जो मिलन हुआ है वो संस्कृत से हुआ है। तो ज्ञान विज्ञान को मेल करने वाली, क्या करने वाली है? मेल करने वाली संस्कृत है। अगली पंक्ति कहती है भुक्ति और मुक्ति। भुक्ति का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे मैम भोग। भुक्ति का मतलब क्या होता है? भोग। कि हम जो कुछ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उसका ज्ञान कराने वाली संस्कृत है। और मुक्ति, मुक्ति का अर्थ होता है मोक्ष। कि मोक्ष का क्या अर्थ है? कि आपको जीवन में सफलता मिलकर प्रसिद्धि कैसे मिलेगी, उन्नति कैसे मिलेगी, आपका जीवन सफल कैसे होगा, इन चीजों के बारे में अगर आपको जानना है तो संस्कृत ग्रंथों में लिखा गया है। अगला शब्द है, यहाँ पे कौन सी संधि दिख रही है आपको? तो भुक्ति मुक्ति द्वयो उद्वेलनम। भुक्ति मुक्ति द्वयो उद्वेलनम कौन सी संधि है यहाँ? चलिए दिखाते हैं आपको। कि मैंने लिखा द्वयो, क्या आएगा शब्द? द्वयो। तो द्वयो ना होकर यहाँ शब्द बनेगा द्वया। और द्वय क्या? उद्वेदन, उद्वेलनम। इन दोनों का उत्थान करने वाले, किसका? भुक्ति और मुक्ति का उत्थान करने वाली भी संस्कृत ही है। आपके संस्कृत में श्लोक का अन्वय जरूर पूछा जाएगा 4 नंबर का। इस वीडियो में आपको प्रत्येक श्लोक का अन्वय दिया गया है, पढ़िएगा। ये चैप्टर बहुत आसान है। वैसे सीबीएसई ने आपके लिए संस्कृत को आसान ही बनाया है, कठिन नहीं बनाया है, ताकि बच्चे संस्कृत में इंटरेस्ट ले सकें और संस्कृत को समझ सकें। तो अगर हम बात करें प्रथम लाइन की, तो प्रथम लाइन में कौन है सब कुछ करने वाली? तो आप कहेंगे संस्कृत। कौन है सब कुछ करने वाली? संस्कृत। तो संस्कृत त्याग, संतोष, सेवा, व्रत ये शब्द तो हमने जोड़ा है। अगर आप अन्वय में नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, और आपका तो अन्वय फिलिप्स में आएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अन्वय ही प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आपको 4 नंबर आसानी से करने आ जाए कि हाँ जी मैम ये 4 नंबर तो मेरे पक्के हुए। अगली पंक्ति कहती है कि कौन है विश्व कल्याण की निष्ठा युक्त? विश्व कल्याण में लगन दिखाने वाली, या कहें कि अपना स्वरूप दिखाने वाली
कौन है संस्कृत? तो संस्कृत विश्व कल्याण निष्ठायुतम। अब ज्ञान विज्ञान की मेलन कौन है? तो आप कहेंगे संस्कृतम ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम और संस्कृतम भुक्ति मुक्ति द्वयो उद्वेलनम। चैप्टर टफ नहीं है, प्रश्न बहुत आसानी से हल होंगे इसके। संस्कृत त्याग संतोष सेवा व्रत की पूंजी है या आधार है। संस्कृत विश्व कल्याण की निष्ठा से युक्त है। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का सम्मेलन है। संस्कृत भोग और मोक्ष दोनों का उत्थान करने वाली है। अब आप कहेंगे इस चैप्टर में कौन सी संधि दिखाई दी? तो आपको सिर्फ एक संधि दिखाई देगी यहाँ, जो हम मैं लिख देती हूँ यहाँ ताकि आपको ध्यान रहे कि उद्वेलन कैसे बना। तो आप कहेंगे मैम उद्वेलन बना उत प्लस वेलनम, और उत्वेलनम का जो तय है ये किस में बदला? दय में। कौन सी संधि के थ्रू? तो आप कहेंगे जसत्व संधि के थ्रू। जसत्व संधि क्या कहती है कि जब भी मैं आऊंगी तो पहला अक्षर तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। 5वां श्लोक आता है, धर्म काम अर्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम। संस्कृतम किम प्रदम? व्हाट डू यू मीन बाय प्रदम? प्रदान करने वाली। हाँ जी मैम, बिल्कुल शब्दार्थ में दिख रहा है इजीली कि प्रदान करने वाली है क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष। यही काम उष्मिको उत्कर्षम। तो आप कहेंगे अमुषिकम। अमुषिकम शब्द क्या है? परलोक। अब ये थोड़ा कठिन शब्द है आपके लिए, तो आपको थोड़ा याद रखना है कि देखिए जी, चाहे एसएसटी हो साइंस हो, कुछ तो ऐसा होगा कि जिसमें आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ जी मैम ये तो मुझे याद रखना है। ठीक है, एही यानी इस लोक में, तो ये भी शब्द थोड़ा आपके लिए नया शब्द है। वैसे तो काफी बच्चों ने पढ़ा होगा। एहिक उत्कर्षदम उत्कर्ष देने वाली हिंदी शब्द ही है। कर्मद यानी कर्म देने वाली। सत्यनिष्ठ यानी सत्यनिष्ठा दिखाने वाली, सच्चाई का रास्ता बताने वाली। और शिवम कल्याणकारी, ज्ञानद ज्ञान देने वाली। तो आप कहेंगे ये श्लोक क्या कहता है कि संस्कृत क्या क्या देती है? धर्म काम अर्थ मोक्ष। संस्कृत क्या क्या देती है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब हमने ये हिंदी में लिख कर दिया है आपको कि संस्कृत धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली है। नेक्स्ट पंक्ति क्या कहती है? संस्कृत एहिका मुष्मि उत्कर्षद। संस्कृत इस लोक और प्रलोक का उत्थान करने वाली है। कि जो गूढ़ रहस्य है वो संस्कृत ग्रंथों में लिखे हुए हैं और आपको अपने जीवन उत्थान के लिए उन्हें पढ़ना चाहिए, जिससे आपका ये जीवन और आगे का जीवन क्या बन जाए? सफल बन जाए। अगली पंक्ति क्या कहती है? संस्कृत कर्मद ज्ञानद भक्तिदम। श्लोक में कैसे गिवन है? बिल्कुल सेम टू सेम, कर्मद ज्ञानद भक्तिद। बस हमें तो ये जो संस्कृत शब्द है, इस संस्कृत शब्द को कहाँ लेके जाना है? आगे लेकर जाना है। क्लियर? तो आप कहेंगे मैम इस चैप्टर के अन्वय आएंगे हाफ ईयरली में तो 4 नंबर तो आसानी से मिल जाएंगे हमें। हाँ है ना, कि संस्कृत कर्म देने वाली, ज्ञान देने वाली, भक्ति देने वाली है। और क्या है संस्कृत? तो हम कहेंगे संस्कृत क्या है? सत्यनिष्ठ है, शिवम है और सुंदर है। इस पाठ का नाम भी यही है कि संस्कृतम सत्यम शिवम सुंदरम। संस्कृत क्या है? सत्य का रास्ता दिखाने वाली, शिवम यानी कल्याण करने वाली, और सुंदर यानी सुंदर है। अब इस श्लोक के हम संधि शब्द देख लेते हैं कि संधि कहाँ दिख रही है आपको। तो पहला अक्षर आता है कामार्थ। पहला अक्षर आता है आपका कामार्थ। कामार्थ क्या कहता है? कामार्थ क्या कहता है? कामार्थ कहता है
कि काम प्लस अर्थ। और यहाँ कौन सी संधि दिखी? तो आप कहेंगे मैम हमें यहाँ अ और अ, कौन सी संधि दिखी? अ और अ। और जब दो ए मिलते हैं तो बनता है आ, और क्या कहलाता है? दीर्घ संधि। दूसरी संधि कहाँ दिख रही है आपको? तो आप कहेंगे मैम दूसरी संधि हमें दिख रही है यहाँ। कि क्या संधि बनी है यहाँ पर? एक संधि दिखी हमें यहाँ और एक संधि दिखी हमें यहाँ। क्या संधि बन रही है? तो आप कहेंगे मैम यहाँ पर सिंपली गुण संधि दिख रही है। वैसे आप शब्द देखोगे तो आप कहेंगे अमुष्टिकम शब्द गिवन है यहाँ, तो हम लिखते हैं यहाँ कि अमुष्टिकम अमुष्मिकम। और आगे आपको क्या दिख रहा है? उत्कर्ष। क्या शब्द दिख रहा है? उत्कर्ष। और अकॉर्डिंग टू रूल जब अ और उ मिलते हैं तो क्या बनता है? ओ। और ओ को कौन सी संधि में लिया जाता है? गुण संधि में। बाकी हमने संधि वाली वीडियो में ये कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, आप जाकर देखिएगा। अगला श्लोक आता है शब्द लालित्यम लीलावनम संस्कृतम। अब संस्कृत शब्द सब में लास्ट में गिवन है, तो अन्वय में हमें कहाँ लेकर जाना है? सबसे पहले कि संस्कृत शब्द लालित्य लीलावन है, ठीक है। संस्कृत चारु माधुर्य धाराग्रह है। संस्कृत विश्व चेतस चमत्कारकम है। और संस्कृत पूर्वजानाम यश स्मारकम है। इजी है। चारु ग्रहम चेतः माधुर्य चमत्कारम स्मारकम आपको यहाँ गिवन है, तो आप कहेंगे यस मैम शब्दार्थ तो हमें गिवन है। फिर भी आपको यूँ लगता है कि मैम इस शब्द का मुझे समझ में नहीं आया, तो आप हिंदी अनुवाद देखिएगा। संस्कृत शब्द लालित्य शब्दों के लालित्य की, लीलावन लीला का वन है कि संस्कृत में इतने सुंदर सुंदर शब्द लिखे गए हैं कि शब्दों की सुंदरता अगर देखनी है तो संस्कृत पढ़िए। काव्य गद्य पद्य अलंकार जो शोभा संस्कृत में दिखाई दी है वो शायद कहीं दिखाई नहीं दी। संस्कृत चारु सुंदर माधुर्य और मधुरता की धाराग्रहम यानी आनंददायक घर है जहां से धाराएं निकलती हैं। क्या मतलब है धाराओं का? निरंतर सुंदर और मधुरता देने वाली है। संस्कृत विश्व संसार चेतस्य मानस को, अब मैं मानस का सिंपल अर्थ लिख देती हूँ कि मानस का अर्थ होता है मन। इस संसार के मन को क्या करने वाली है? चमत्कृत करने वाली है। कि जो संस्कृत पढ़ता है, जितने भी संस्कृत के ग्रंथ पढ़े हैं, हम ही नहीं अंग्रेज तक कायल होके बैठे हैं कि अरे यार इन संस्कृत विद्वानों ने इतना सब कुछ कहाँ से सीखा जो हमारे ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा हुआ। भारत ऐसी जन्मभूमि कैसे बनी जहाँ इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए जिनका आज तक हमने क्या नहीं किया? दर्शन नहीं किया, समझा नहीं। अन्वय में देखोगे आप संस्कृत पूर्वजानाम पूर्वजों की, यशः यशो राशि यानी उनकी जो जीवन मूल्य है। मैं इसका भी अर्थ लिख देती हूँ कि यशो राशि यानी, तो आप कहेंगे यशो राशि का मतलब होता है जीवन की पूंजी। जीवन की पूंजी कैसी पूंजी? कि आपके दादू जी क्या काम करके गए, आप नहीं पूरा गांव बताता है। तो संस्कृत में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनका आधार बनाकर ग्रंथ रचे गए और उनकी सुंदर यश रूपी जीवन पूंजी को
हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। तो संस्कृत हमारे पूरा भारतीय तत्व की क्या है, स्मारक है। हमें पता ही नहीं चलता कि कालिदास भी कोई थे क्या, हमें पता ही नहीं चलता अशोक कोई महान राजा हुआ था क्या, हमें पता ही नहीं चलता कि हरिश्चंद्र की सत्यता इतनी क्यों मानी जाती है, क्यों कही जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम जो मंदिर देख रहे हैं उनके पीछे जो विग्रह बने हुए हैं, उनके पीछे की कहानी जो है, हम गीता ले लें, रामायण ले लें, उसका सुंदर अस्तित्व अगर हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो देख नहीं पाएंगे। तो आप कहेंगे कि मैम सही कह रहे हैं आप। अब चलिए इस श्लोक पर आधारित आपके संधि शब्द देख लेते हैं कि आपको संधि शब्द कहाँ दिख रहे हैं। तो पहला संधि शब्द दिखता है आपको कहाँ पर, विश्व चेतस चमत्कारकम। बाकी कोई संधि है ही नहीं इसमें, तो मैम इसका क्या होगा संधि शब्द, तो हम लिख के दे रहे हैं आपको, आप पढ़िएगा कि विश्व अलग शब्द है जी, विश्व का मतलब आपको गिवन है यहाँ, संसार, ठीक है, प्लस चेतः, चेतः का अर्थ आपको गिवन है यहाँ कि चेतः मतलब मन, और उसके बाद क्या है, चमत्कारकम। तो कौन सी संधि दिख रही है आपको, आप कहेंगे मैम हमें यहाँ स दिखा, और जब आपको श दिख जाए तो स कब बनता है, तो हम कहते हैं मैम विसर्ग का स बना है, तो विसर्ग संधि ही होगी ना। किसका स बना, विसर्ग का, तो विसर्ग ही संधि होगी। और विसर्ग संधि कब होती है, जब विसर्ग के आगे च आ जाए तो सच बन जाता है। क्लियर, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो 1 है पूरा होता है। इस पर आधारित भाषिक कार्य, पूर्ण वाक्य, एक पदेन जो प्रश्न है वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा।